गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। रसक रंजक की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, तो ये कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो ये है 4। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो ये है इंदुमती। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो ये है पद्यराग। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा। सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो इसमें वैदर्भी माधुर्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो ये है रति। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। सही कथन चुनिए। यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के एक ही संकेत होना। कर्मकारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो यह है को। अनुष्टुप है एक छंद। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। शिशुपालवत के रचनाकार हैं, तो शिशुपालवत के रचनाकार हैं माघ। सिंहर्ष का ग्रंथ है, तो सिंहर्ष का ग्रंथ है नैषध चरितम। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये गंगोदकम नहीं है। स्व सत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो ये स्वस्ति धन अस्तु। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? 3 युग्म में से कौन सा सही नहीं है? राजा राम लक्ष्मणों अप्ययी भाव समास, ये सही नहीं है। पृथ्वीज रासो काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है चंद्रवर दाई। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी तुलसीदास ने। देव कवि किस जिले के थे? तो ये थे इटावा के। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो घनानंद की कृतियाँ हैं ब्रज भाषा में। अतिथि का परिवाची होगा आगंतुक। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो ये अप्ययी भाव समास है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्रीयता। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप होगा रामस्य। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष की एक वचन का रूप होगा पठसी। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा कबीरदास की माता का नाम था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो ये बघेली नहीं आती है। बघेली पूर्वी की है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी भाषा है। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं, तो ये हैं सुदर्शन। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं के लिए सही लोकायुक्ति होगी ऊंची दुकान फीका पकवान।
आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो यह है पुर्तगाली भाषा के। सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सुख सागर की रचना की थी सदासुख लाल ने। कोडाक नाटक की रचना किसने की थी? तो कोडाक नाटक की रचना की थी जगदीश चंद्र माथुर ने। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो यह है तुलसीदास की। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये था 1900। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो ये किया गया है नंददास को। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो ये है रूपक अलंकार। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है अद्भुत रस का। मालती माधव के रचनाकार हैं? तो मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। जो तुम्हार अनुशासन पायो, कंदुक यु ब्राह्मण उठायो, काचो घट ढारो भोरी, रोको मेरु मुगल जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यह है रौद्र रस। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये है कवयित्री। चौथा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि इत्यादि। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन नयन इधर मन भाए। इस पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसमें माधुर्य गुण है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा तेज प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो यह है व्यंजन संधि। लंबोदर उदाहरण है? तो लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो ये सूर्य वाला गलत है। अप्पे शब्द का विलोम है? तो अप्पे शब्द का विलोम है मितव्य। चैन की वंशी बजाना का अर्थ है मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम रचना है कालिदास की। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप है मैं आयो अस्माकम। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये गई हैं केशवदास के। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। रीतिकाल का समय था? तो ये था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो ये है यमक अलंकार। सखी नील नभस्तर से निकला यह अंश आहा तितरा तितरा, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चतरा चतरा में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है सांग रूपक। सही उपमा चुनिए। तो इसमें है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो ये अवधि नहीं है, अवधि पूर्वी का है। हिंदी की सध्वनि है, हिंदी की सध्वनि है तालव्य। सही उपमा का चयन कीजिए। तो इसमें भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए कुछ के सही उत्तर चुनिए। सूरदास है सूरसागर। जगरदास नादाकर है उद्धव शतक। कबीरदास का बीजक। सुमित्रानंद पंत का लोकायतन। परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो ये है खड़ी बोली। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई थी? तो ये आई थी अंधेर नगरी।
हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रकृति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विश्वबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो संत तुलसीदास ज्ञानाशायी शाखा के कवि हैं, यह असत्य है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो इसमें भाषाभूषण केशव का नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो ये की है संवत 1925 से 1950 विक्री संवत तक। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। रत्नाकर किस कवि के साथ जुड़ा है? तो ये है जगन्नाथ। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मार्ग के दोनों तरफ पिच है, अनुवाद संस्कृत में कीजिए तो मार्गम उभयता बिच्छा संति। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यह है भाववाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है उपमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो ये है प्रस्तर। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द है अधीर। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये है राम भक्त। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये है राजस्थानी हिंदी। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो ये है नीलोत्पल में। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो यह है दंडी। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण। तरु रूप रूप धर देख के बिरहिन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो ये क्लिष्टत्व है। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वां 13वीं मात्रा पर यति हो कौन सा छंद कहलाता है? तो कहलाता है रोला। रहमन चुप रहे बैठिए देखी दिनन को फेर जब नीके दिन आई है बनत न लागह बेर। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो यह है दोहा। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक जिनके अध्यक्ष थे तो ये थे प्रेमचंद्र। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ये है मनु भंडारी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो ये है रणधीर प्रेम मोहनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने की है। जो पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व। आग की किरकरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है वर्ड। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है बंग महिला। गमन का विलोम होगा आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसमें है सरहपा। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? तो ये है बीसल देव रासो। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये थे विट्ठलनाथ के। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो ये की है 14। प्रेरणा नामक कहानी रचित है तो ये है प्रेमचंद द्वारा।
धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये था कल सुनना मुझे। बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो 719 दोहे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।